वेलकम गाइज, स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग ऑफ नंबर एंड डिजिट। इन लास्ट 4 वीडियोस वी ऑलरेडी डिस्कस यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ फैक्टर। In this video, we totally focused on how to count number and digit. This video is helpful for upcoming SSC CHSL exam 2020. So guys, वीडियो पर कंप्लीट फोकस रखें और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएं काउंटिंग ऑफ नंबर और डिजिट से। सो गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइड बाय 7 बिटवीन 1 to 1000। सो गाइज, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 से लेकर के 1000 संख्या के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट संख्याएं कितनी हैं। 7 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट संख्याएं कितनी हैं, इसको कैसे काउंट करें और कैसे कैलकुलेट करें, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि क्या होनी चाहिए 3 डिजिट संख्याएं। 3 डिजिट संख्याएं होनी चाहिए। पहली बात, कितनी 3 डिजिट संख्याएं हैं जो कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल है और रेंज क्या रखी गई है, 1 से लेकर के 1000 के बीच में। पहली बात यह है कि आपको 3 डिजिट संख्याएं पता होनी चाहिए कहाँ से स्टार्ट होंगी। 3 डिजिट संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, 100 से। 100 से, क्योंकि 1 2 3 तब तक क्या होंगी, 2 डिजिट संख्याएं होंगी और कहाँ तक रहेगी, 999 तक। ये क्या रहेंगी, 3 डिजिट संख्याएं। इन दोनों संख्याओं के बीच की जो रेंज है उनमें कितनी संख्याएं हैं 3 डिजिट जो कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 1000 क्या है, 4 डिजिट संख्या है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 999 तक, और कहाँ से चलेंगे, 100 तक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है। जैसे ही आप डिफरेंस चेक करोगे तो क्या आएगा, दोनों का अगर डिफरेंस करोगे फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को, तो क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू कितना आ जाएगा, 899 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। डिफरेंस कब हो जाएगा कंप्लीट, जब इसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 900 संख्याएं होंगी। 900 वो संख्याएं हैं जो कि 1 से लेकर 1000 के बीच में 3 डिजिट संख्याएं हैं। अब इन 900 संख्याओं में से कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं को 7 से डिवाइड करना है। 7 से हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या आया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। आपको हमेशा क्या करना है, कंप्लीट डिविजिबल जहाँ तक होता है आपको कंप्लीट डिविजिबल तक ही वैल्यू को सोल्व करना है। तो इसमें 128 ऐसी 3 डिजिट संख्याएं हैं जो कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। सो गाइज, आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रेंज को पता करना है कि रेंज क्या है, रेंज किस टाइप में पूछी गई है। यहाँ पर रेंज पूछी गई है 3 डिजिट की। 3 डिजिट की अगर रेंज पूछी गई है तो आपको पता करना 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 999 तक। फिर आपको टोटल वो संख्याएं काउंट करनी है कि कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी है, 900 संख्याएं हैं। उनमें से आपको वो संख्याएं पता करनी जो कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो आपको उसे सिंपली क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना। तो टोटल कितनी आई, 128। 899 में 1 क्यों ऐड किया, जैसे सिंपली आप काउंट करते हो 1 से लेकर के 9 तक आपको 1 डिजिट संख्याएं काउंट करनी है। तो आप क्या करोगे, 9 में से 1 को माइनस कर दोगे, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 8 का प्लस 1, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 9 ही हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर सोल्व करने का आसान तरीका होता है कि इस तरीके से आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे कि कौन सी डिजिट को आप ऐड करो, कौन सी को नहीं करो। तो आपको क्या करना है कि इसमें एक वैल्यू को ऐड कर देना है डिफरेंस चेक करके। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर विच इज डिवाइड बाय 4
बिटवीन 600 टू 1327। सो दोस्तों 600 से लेकर 1327 के बीच में कितनी 4 डिजिट संख्याएं हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल। सो गाइज आपको पता है कि 4 डिजिट संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1000 से स्टार्ट होंगी, 1000 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक की पूछी गई है, 1327 तक। तो आपको सबसे पहले इसका क्या कर लेना, डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस पता करने पर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 327। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक संख्या क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे तभी कंप्लीट आएंगी। तो 328 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 डिजिट संख्याएं हैं। उन 328 संख्याओं में से कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है, 328 इसको कंप्लीट 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को लेना नहीं है, अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो कंप्लीट रहेगा। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8। तो 82 ऐसी संख्याएं हैं, 4 डिजिट संख्याएं जो कि 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। सो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर विच इज डिवाइड बाय 2 and 3 बिटवीन 50 to 170। 50 से लेकर 170 के बीच में कितनी 2 डिजिट की संख्याएं हैं जो कि 2 और 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो आपके जो पहली जो डिजिट होगी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 50 तक, और कहाँ पर फिनिश होगी, 99 तक, क्योंकि हमें क्या लेनी है, 2 डिजिट संख्याएं लेनी है। तो इनका जो डिफरेंस हो वो कितना हुआ, 49 प्लस में 1, तो टोटल कितनी है, 50 2 डिजिट संख्याएं हैं। अब हमें ये पता करना है कि जो 50 2 डिजिट संख्या है वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो हमेशा क्या करना चाहिए आपको, 2 and 3 का क्या कर लेना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए। एलसीएम क्या होगा इसका, 6। तो आपको एलसीएम से क्या कर देना है, इसे डिवाइड कर देना है। तो 6 से आपने डिवाइड किया तो क्या हुआ, 8 हुआ। 8 ऐसी संख्याएं हैं 2 डिजिट की जो कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। सो दोस्तों अब हम एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपसे अक्सर पूछा जाता है और कभी कभी ऐसे CHSL एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसको बेसिक तरीके से अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान है। इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी डिजिट इन 1137, 1 से लेकर के आप 1137 तक अगर काउंट करना स्टार्ट करो तो टोटल कितनी डिजिट होती है। जैसे कि आपने 1 से लेकर के 9 तक अगर काउंट करते हो तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 9 ही संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन जैसे ही आप 10 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक काउंट करोगे, 99 तक, यहाँ तक क्या है, 2 डिजिट संख्या है। लेकिन काउंट कैसे करनी पड़ेगी आपको, 10 11 12। तो ये जो 2 डिजिट संख्या है तो एक के साथ में कितनी है, 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं। तो इन्हें काउंट करना कितना है, मुश्किल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सो गाइस 10 से लेकर के 99 तक कितनी संख्याएं, डिफरेंस करोगे 89 प्लस का 1 तो कितनी संख्याएं होंगी, 90। 90 वो संख्याएं हैं जो कि 2 डिजिट संख्याएं हैं और 9 कौन सी संख्याएं हैं जो कि सिंगल डिजिट है। अब क्या करना है, 3 डिजिट कितनी होंगी, 3 डिजिट। 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होंगी, 100 से, और कहाँ तक कंप्लीट होंगी, 999 तक। तो कितनी होंगी, 899 प्लस का 1 तो टोटल कितनी होगी, 900। अब कहाँ तक जाना हमें, 1137। ये क्या, 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1000 से लेकर के 1137। फोर्थ क्या होगा, 1000 माइनस का 1137। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 137 प्लस का 1 टोटल कितनी होगी, 138, जो कि 4 डिजिट संख्याएं हैं। 900 कितनी थी, 3 डिजिट संख्या है। 90 क्या थी, 2 डिजिट संख्या है। और 9 क्या थी, 1 डिजिट संख्या है।
लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब अगर अब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इनमें क्या है, सिंगल सिंगल है, तो कितनी होंगी, 9 होंगी। इसमें हर एक जो संख्या है वो क्या है, 2 डिजिट काउंट होती है। तो इसमें कितनी हो जाएंगी, 90 इंटू में 2 कितनी हो जाएंगी, 180। इसमें कितनी हो जाएंगी, 900 इंटू 3 2700। और इसमें किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि हर एक जो संख्या होगी वो उसमें कितनी डिजिट होंगी, 4 होंगी। तो इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 3 4 3 जा 12 और 3 15, 1 4 1 जा 4 और 1 5। तो टोटल कितनी होगी, 552। 552 क्या होंगी, 4 डिजिट्स वाली जो संख्याएं हैं, इन सबको क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। ऐड आप करोगे तो क्या होगा, 9 प्लस 180 प्लस 2700 प्लस 552। ऐड करने का क्या आसान तरीका है, सबसे पहले क्या करो, जो जीरो वाली जो संख्या होती है उनको सबसे पहले ऐड करना चाहिए। जैसे कि 2700 180। अब इनको जब आप ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2880। प्लस में 9 और इसको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 561। अब इसमें 561 को ऐड कर दो, 1443। तो टोटल कितनी संख्याएं होगी, 3441। इतनी जो संख्याएं हैं वो क्या है, डिजिट्स हैं टोटल। ये आपको काउंट करना था, लेकिन आपको हमेशा क्या याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, जैसे कि 4 डिजिट का दिया तो 3 तक आपको ये याद रखना है कि पहले में 9 होगा, दूसरे में 180, तीसरे में 2700। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं। लास्ट की जो टर्म है आप बस वो उसको आपको ध्यान में रखना कि कैसे काउंट करना है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। 2 डिजिट की वो संख्याएं कितनी पॉसिबल हैं जो कि आप काउंट कर सकते हैं। तो इसको कैसे निकालना आपको, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर माइनस का लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है, 99, और लार्जेस्ट सिंगल 1 डिजिट नंबर कितना होता है, 9। तो टोटल कितनी होंगी पॉसिबल संख्याएं, 90। आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे 3 डिजिट नंबर का जो लार्जेस्ट कितना होगा, 999, और 2 डिजिट में लार्जेस्ट क्या होगा, 99। तो टोटल कितनी हो जाएंगी संख्याएं पॉसिबल, 900। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, तो इसमें 4 डिजिट में लार्जेस्ट क्या संख्या है, 9999, और 3 डिजिट में कितनी पॉसिबल, 999 लार्जेस्ट। तो इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9000। सो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ एक क्यूब की ट्रिक कि आप 2 डिजिट संख्याओं का क्यूब कैसे निकालें। वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्मॉल एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपके बहुत सारे जो डाउट्स होंगे इजी वाले वो सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि आप सबसे पहले क्यूब कैसे निकालते हैं। क्यूब निकालने का सबसे आसान तरीका मैं अभी आपको बताऊँगा, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम में लगा सकते हो। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ 23, और इसका आपको क्या निकालना, क्यूब। इसका क्या निकालना, आपको क्यूब निकालना। तो क्या करना, आपको पहली डिजिट को मानना a, दूसरी डिजिट को मानना b, और तीसरी डिजिट को मानना c। सबसे पहले क्या लिखोगे, a का क्यूब, 2 का क्यूब, और साथ में लिखोगे b का क्यूब मीन्स 3 का क्यूब मीन्स
3 का क्यूब लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनकी हर एक डिजिट का इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना है। इंडिविजुअल मीन्स a इंटू बी इंटू सी, और इसके बाद इसकी जो मल्टीप्लाई है वो आपको कर देनी है इस कंप्लीट डिजिट के साथ। कंप्लीट डिजिट के साथ इसी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप इसके क्यूब करते हो, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। लेकिन आपको हमेशा 3 डिजिट में ही वैल्यू को रखना है। तो 3 डिजिट में इसे लिखेंगे तो क्या आगे आएगा 0। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 इंटू 23। अब इसे हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 18 3 जा 54, 5 18 2 जा 36 और 5 4 1 4। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को क्या करोगे, हमेशा एक वैल्यू को छोड़ करके यहाँ पर लिख दोगे 4 1 4। आपने सोल्व किया 6 1.2 1 2 1 6 7। तो ये क्या होगा 2 3 का क्या होगा क्यूब होगा। तो इसी तरीके से आप दूसरे क्यूब भी सोल्व कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान होंगे। यहाँ पर अगर आपकी कैलकुलेशन पावर फास्ट है तो आप और स्पीड से कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जैसे 42 का क्यूब आपको निकालना है। 42 का क्यूब के लिए आप क्या करोगे, 4 का क्यूब होना चाहिए, और 2 का क्यूब 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 2 का क्यूब 8, तो 0 0 8। ठीक, अब क्या करना है, इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू क्या होगा 42। अब इसमें क्या करना चाहिए, इसको क्या कर लो पार्ट में तोड़ लो, 40 प्लस का 2 इंटू 24। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आसानी से हो जाएगी, 24 इंटू 4 960 प्लस का 24 इंटू 2 48। तो आपने जब ऐड किया तो क्या है 1008। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक वैल्यू को छोड़ करके क्या लिख दोगे, इसको साथ में लिख दोगे 8001। आपने सोल्व किया तो क्या हो गया 88047। तो 74088 ये क्या होगा 42 का क्यूब होगा। ऐसे ही सबसे आसान तरीका है स्क्वायर निकालने का। स्क्वायर में आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि आपसे पूछा गया है 23 का स्क्वायर निकालो, 23 का स्क्वायर निकालना, तो सेम वही प्रोसेस है। पहले हम क्या कर रहे थे, इसका क्यूब कर रहे थे, इस वाली वैल्यू का भी क्यूब कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। लेकिन हम क्या करेंगे, वैल्यू को 2 में लिखेंगे, पहले 3 में लिख रहे थे, अब ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी इंडिविजुअल भी मल्टीप्लाई करेंगे। इंडिविजुअल जब हमने मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया 2 3 जा 6, और 6 2 जा 12, कितना आया 12। लेकिन अब हम इसकी क्या करेंगे, कंप्लीट की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, खाली इंडिविजुअल करना है, a इंटू बी इंटू सी ओनली, बस यहीं तक। तो आप क्या करोगे, इस 12 को यहाँ पर ऐड कर दोगे, तो 925, तो 529 क्या होगा 23 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो 63 का स्क्वायर। 63 का स्क्वायर निकालना तो 09, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब इसकी मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1 वैल्यू छोड़ करके 9693। सो गाइस, ऐसे आप स्क्वायर और क्यूब को भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को स्क्वायर क्यूब में डाउट्स रहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से ट्रिक से सीख सकते हैं स्क्वायर और क्यूब को, 2 डिजिट और 3 डिजिट भी। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और सभी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। सो थैंक यू फ्रेंड, एंड सब्सक्राइब स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल फॉर more updated videos.